वेलकम यू ऑल टू सस्टेनेबल लाइफस्टाइल ग्लोबल नेटवर्क। लास्ट 2 सेशन से हम आपको बता रहे हैं कि आप कैसे अपनी एक टॉक्सिन फ्री लाइफ जी सकते हैं। तो आज के मेरे एपिसोड में मेरे साथ है निरंजन उपासनी। इनका जिक्र भी दोनों सेशन में आ चुका है कि जो भी ये सब काम हो रहे हैं, ही हैज़ बीन द इंस्पिरेशन फॉर इट। सो उनसे ही सुनते हैं कि कैसे वो इस लाइन में आए और वो क्या कर रहे हैं। ओके सीमा, तो थैंक यू। हमारे 2 एपिसोड बहुत ही अच्छे रहे, जिसमें आप दोनों ने तो बहुत अच्छी तरह से एक इंट्रोडक्शन दिया था कि ये शाश्वत जीवन शैली या सस्टेनेबल लाइफस्टाइल है क्या, और हम क्या क्या कोशिशें कर रहे हैं। और दूसरी एक बात अच्छी हुई कि शैलजा और शुभा के साथ एक अलग सा पर्सपेक्टिव मिला कि हम हमारे घर में से नदी को अच्छी तरह से कैसे साफ रख सकते हैं। तो हमने कॉन्सेप्ट उसमें ऐसा निकाला कि कंज्यूम टू कॉन्सेप्ट, कि जो आज हम कह रहे हैं कि हम जो मानवता है जिस तरह से वो कंजम्पशन कर रही है, तो वो ही कारण है हमारे पृथ्वी का जो विनाश हो रहा है। वो उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि क्यों ना हम हमारे कंजम्पशन को इस तरह से करें कि जिसमें से हम उसमें से कंजर्वेशन भी कर सकते हैं। तो गए कुछ एक साल से हम ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो फ्रेज है, वो हम उसके बारे में बात करें कि कंज्यूम टू कॉन्ज्यूम। नहीं तो क्या है कि लोगों को ऐसा लगा रहे हम अगर कंजम्पशन करते रहे तो हम कंजम्पशन नहीं कर पाएंगे, पर रैदर ऐसा है कि जो मानवता है उसको जीने के लिए कुछ एक चीज़ें लगती ही लगती है। अगर उसका जो सोर्सिंग है, अगर वो हम शाश्वत तरीके से कर पाए तो यही कॉन्सेप्ट हमने ऐसा सोचा कि हमारा कंजम्पशन भी कंजर्वेशन की तरफ लेके जा सकता है। तो उसी की एक छोटी सी झलक हम हमारे स्टोर में से देखने वाले हैं। क्योंकि क्या हुआ, बहुत सालों से हम इस चीज़ के बारे में बात करते आ रहे हैं कि कंजम्पशन हमारा ये प्रॉब्लम कर रहा है और शाश्वत जीवन शैली होनी चाहिए, पर होनी चाहिए तो फिर वो कैसी होनी चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ बात नहीं कर सकते, हमें तो लोगों के सामने उसके सोल्यूशन लाना बहुत ही ज़रूरी है। और यही प्रयास में से ये जो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल स्टोर है, या जिसे हम शाश्वत जीवन शैली स्टोर कहते हैं, उसकी शुरुआत है। तो गए 5.5 साल से हम ये सब कर रहे हैं। तो वही है कि जो भी हम बार बार कहते हैं कि ये सोल्यूशंस है, तो जब भी हम कहते हैं कि ये सोल्यूशन है, तो लोग हमेशा ये पूछते हैं लेकिन हमारे पास वो सोल्यूशन पहुंचेंगे कैसे। तो इसीलिए ये जो एपिसोड है, इसमें हम ट्राई करेंगे कि निरंजन के साथ हम सस्टेनेबल स्टोर का एक दौरा लेते हैं और देखते हैं किस तरह के प्रोडक्ट्स आपने इकट्ठे किए। तो आपने किस तरह के प्रोडक्ट से इस स्टोर की शुरुआत की? ओके, तो शुरुआत ऐसी थी कि जो हमें हर रोज़ के ज़िंदगी के लिए जो चीज़ें हमें आवश्यक होती हैं, जैसे हमारे खाना पीना हो, वो हमें ऐसा लगा कि उससे पहले प्रोवाइड करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जो आज अनाज या जो चीज़ें हमें आज मार्केट में मिल रही है वो इतनी टॉक्सिक है, और जिस तरह से आज हम बीमारियां देख रहे हैं, जिस तरह से हॉस्पिटल पुणे में बढ़ रहे हैं। पहले तो ऐसी बात थी कि जो पुणे था वो दैट वाज अ पेंशनर्स पैराडाइज, और आज वो ऐसा हो रहा है कि वो मेडिकल टूरिज्म के लिए आगे आ रहा है, क्योंकि इतने लोग बीमार गिर रहे हैं। तो हमने सोचा कि पहली बात ऐसा है कि जो हमारा कंजम्पशन है, जो हमारे अनाज है, हमारी जो सब्जियां हैं, वो पहली बात है कि वो लोगों की उसकी जो डिमांड है, तो उसकी जो नीड है, उसको पहले फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने शुरुआत उससे की। फिर बाद में ऐसा रहा कि ये जो कॉन्सेप्ट है टॉक्सिक फ्री लिविंग की, वो जैसे बढ़ती गई वैसे बहुत से एंटरप्रेन्योर्स भी सामने आए कि उन्होंने टूथपेस्ट बनाना शुरू किया, उन्होंने अलग से मंजन बनाए, क्योंकि सब्जियां ही ऐसी चीज़ें कि जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा टॉक्सिक्स लगते हैं, क्योंकि वो हम हर रोज़ खाते हैं, और उसके अंदर वो प्रोडक्शन के इसके अंदर बहुत से जो फार्मर्स हैं उनको इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो सेकंड ऐसा था कि बहुत से फार्मर के साथ बात करके उनको कन्विंस करके जो हमारी डेली नीड है उसको फुलफिल कैसा किया जाए, उसकी कोशिशें शुरू हुई, और फिर बाद में सब्जियां भी हमारी इसमें आ गई। क्लीनर्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं टॉक्सिसिटी के अंदर। हाँ, आजकल मतलब अगर बच्चा है आपके घर में या फिर एक पेट है, तो लोगों को सबसे पहले डर लगता है जब बच्चा चलने लग जाएगा तो रास्ते में फ्लोर पे से कितनी बार चाटेगा वो। पेट्स तो ऐसे ही चाटते हुए घूमेंगे, तो उनके अंदर कितने सारे केमिकल्स जाएंगे। तो क्लीनर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और क्लीनर का क्या होता है कि आज हमें जो मार्केट में क्लीनर्स मिल रहे हैं वो ऐसे हैं कि जिसके अंदर वो क्लीनर्स को बहुत स्मेल है। अभी हमारे ट्रेडिशनल इसके अंदर इसकी कुछ ज़रूरत नहीं थी। अगर हम क्लीनर या हमारे फर्श अगर हम साफ़ करते हैं तो उसका स्मेल आना चाहिए, ऐसे कोई रिक्वायरमेंट थी नहीं। पर होता क्या है कि जो बाहर की कंपनियां हैं वो उसके अंदर इतने टॉक्सिन्स यूज़ करते हैं, अगर वो उसके अंदर ये स्मेल नहीं डालेंगे तो वो जो केमिकल्स है उसका ही स्मेल बहुत ओवरवेलमिंग हो जाएगा। तो उसको दबाने के लिए जो है ये स्मेल डाले जाते हैं, और वो हम एज अ VOC करके है, उसको वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, उसके ज़रिए हम उनको ब्रीथ करते हैं, और उसमें से बहुत सी बीमारियाँ आज हम मॉडर्न लाइफ में देख रहे हैं। तो सस्टेनेबल स्टोर के एंट्रेंस पे ही हमें ये एक शेल्फ दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा हुआ है कि डे इन द लाइफ ऑफ टॉक्सिन फ्री फैमिली।
उसमें आप मॉर्निंग में क्या यूज़ करेंगे, हेल्दी स्नैकिंग में क्या यूज़ करेंगे, उस तरह के प्रोडक्ट्स की एक झलक है यहाँ पे। तो आइए अंदर देखते हैं हमारे स्टोर है, उसके अंदर बहुत से प्रोडक्ट्स हैं। तो पहली जो हमारी एक एंट्रेंस पे जो रैक है वो है कि हम जब सुबह उठते हैं तो क्या क्या चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी टूथपेस्ट है, हमारे पास टूथब्रश भी है कि जो बैम्बू के बने हुए हैं, वो भी बायोडिग्रेड होते हैं, वो भी कंपोस्ट हो सकते हैं। फिर है हमारे कुछ एक ऐसे टूथपेस्ट है जो अलग तरह से बने हैं, उसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट है, कुछ एक एसेंशियल ऑयल्स है। तो वो भी बहुत अच्छी मेथोडोलॉजी है कि जो हमारे दांत बहुत ही हेल्दी और साफ़ रखती है। उतनी ही नहीं, आपको मैं एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ कि ऐसे तरह के जो टूथपेस्ट है वो आप भी खुद घर पे बना सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट हो तो। दूसरे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स यहाँ पे हैं कि जो पूरी तरह से नॉन टॉक्सिक बने हुए हैं। अगर आप देख लो कि ये शैम्पू है, अगर क्या आपको पता है कि आपका जो शैम्पू होता है उसके अंदर कितने केमिकल डले होते हैं। ठीक है, आपको सिल्की दिखते हैं, पर कितने लोगों के इश्यूज़ है कि वो बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। ऑब्वियसली मेरे जो बाल झड़े वो शैम्पू की वजह से नहीं, वो अलग रीज़न की वजह से हो सकते हैं। पर आज जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो है वुमेन का। आज वो इतने केमिकल्स इस्तेमाल कर रही है, डे इन डे आउट केमिकल से वो पूरी तरह से लेस है। तो ये जो केमिकल विरहित जो प्रोडक्ट्स है वो आपको ये फर्स्ट रैक में आपको मिल जाएंगे। सेकेंड पार्ट है जो हम बहुत ही साफ़ सुथरा रखते हैं और वो है घर। तो घर के अंदर आपको पता है कि कितने केमिकल्स डाले जाते हैं। अगर आप एवरेज निकालो तो मोस्टली 100 to 150 केमिकल्स हमारे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में होते हैं। फ्लोर क्लीनर अलग है, फिर हमारा ग्लास क्लीनर अलग होता है, हमारे टेबल क्लीनर्स अलग होते हैं। ऐसे अन्य अलग अलग प्रकार के क्लीनर्स हैं जो मार्केट में मिलते हैं। पर उनके जो कॉन्कोशंस है, उनके जो केमिकल कंटेंट्स है वो बहुत ही डेंजरस है और वो हमें बहुत बहुत इफेक्ट करते हैं। यहाँ पे एक जो लाइन है वो है ये इको एंटरप्रेन्योर्स की। इको एंटरप्रेन्योर्स कौन है कि जो अपने प्रोडक्ट डिज़ाइन करते वक्त ये भी ध्यान रखते हैं कि ठीक है सफाई तो हो ही हो, पर उसके साथ हमारे एनवायरनमेंट को या कुदरत को कुछ भी उसकी हानि ना पहुँचे। पर जो हमारी सुबह की शुरुआत होती है वो होती है नाश्ते से। बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं जो आज मार्केट में मिल रहे हैं। क्या आपको पता है आपका जो ब्रेड है वो 400 या 500 ग्राम का मिलता है, कितने में मिलता है? 40 या 45 रुपीज़ में मिलता है। अगर मैं आपको सच में बताऊँ तो जो अच्छा ब्रेड है उसकी कीमत नियरली 120 रुपीज़ होती है अगर हम उसको सही तरीके से बनाएं तो। इसी तरह से कुछ एक यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ब्रेकफास्ट के आइटम्स है या कुछ एक स्नैकिंग के आइटम्स है, और हम स्नैकिंग भी हेल्दी कर सकते हैं। ऐसे बहुत अच्छी तरह से बनाए हुए कुछ एक हेल्दी लड्डू भी है, कुछ एक बेकरी आइटम्स हैं, तो उससे भी हम हमारे दिन की जो शुरुआत है वो अच्छी और हेल्दी कर सकते हैं। बने हुए हैं जैसे नाश्ते सत्व है, फिर नाश्ते का लाडू है। फिर अगर आप देख लो कि जो हमें बच्चों को नाश्ता पसंद होता है उसके अंदर वो बहुत बार ऐसे बोलते हैं कि हमको उनमें पास्ता चाहिए रहते हैं। ऑब्वियसली पास्ता हम ट्रेडिशनल वैसे देखा जाए तो इंडियन इसमें हम नाश्ते में नहीं खाते, शायद दोपहर को या शाम को खाएंगे, पर वो भी आज आइटम्स हमारे स्टोर में अवेलेबल है। और एक अच्छी बात है कि कोई ना कोई तो भी उसको इको फ्रेंडली तरीके से बना रहा है और कोई टॉक्सिन्स उसके अंदर नहीं। फिर है अलग अलग दलिया है जो आप इंस्टेंटली बना सकते हैं। बिजी मम्मीज़ हैं, काम कर रही हैं, डैडी भी बहुत बिजी होते हैं, तो और ये जो माइक्रो फैमिलीज बन गई है उसकी वजह से हमारे पास हमारी दादी या हमारी और जो बाकी के रिलेटिव्स है वो बहुत कम आते हैं। तो ये जो नॉलेज ट्रांसफ़र है वो कम होने की वजह से हम बहुत सी चीज़ें जो ट्रेडिशनली बनती थी वो बना नहीं पा रहे। तो शायद इस चीज़ की वजह से बहुत से ट्रेडिशनल फूड भी हमारे घर में आ सकते हैं। फिर अलग अलग तरह की चटनियाँ हैं, वो है एक बहुत ही अच्छे एंटरप्रेन्योर की जिन्होंने एक अलग ही तरह के खाकरा बनाए। तो वो खाकरा ऐसे है कि हम आराम से कैरी कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं हम जब ट्रैवल कर रहे हैं, या अगर हम स्कूल में भी जाते हैं तो अगर हमें कुछ स्नैक करना हो तो हम इसके ऊपर भी स्नैकिंग कर सकते हैं। हमारे बहुत से फार्मर्स जो थे उन्होंने सिर्फ गेहूं और चावल ही उगाना शुरू कर दिया था, पर गए कुछ एक साल पहले से और कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन की वजह से मिलेट्स को वापस से डिमांड आनी शुरू हो गई है। बहुत से फार्मर्स अभी वापस से मिलेट की तरफ जा रहे हैं, और मैं भी ये कहूँगा कि अगर आपको भी मिलेट की तरफ जाना है तो वो ज़्यादा आसान है, वो ज़्यादा हेल्दी है, और अच्छी बात यह है कि वो बहुत बार जो फार्मिंग होती है उसके अंदर ज़्यादा केमिकल की यूज़ या केमिकल की ज़रूरत ही नहीं होती। आज बहुत से ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं कि जिन्होंने उसमें से भी रेडी टू ईट, रेडी टू कुक ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अलग अलग तरह के जो हमारी मिलेट से उसमें से सेवैयाँ भी बनती हैं, तो आप उपमा भी बना सकते हो और उसमें से आप खीर भी बना सकते हो। यहाँ पे एक जो है वो मेरा बहुत पर्सनल फेवरेट है, मेरा और मेरे बेटे का। तो हम घर में सूप बनाते हैं और सूप के साथ ये जो मल्टी मिलेट या मिलेट के जो नूडल्स हैं वो उसके अंदर डाले जाते हैं। कुछ एक ऐसी रेंज है कि जो हमारे पापड़ है, जो ट्रेडिशनल फूड है, वो भी अभी टॉक्सिक फ्री कैटेगरी में बनना शुरू हो गया है। दूसरी बात ऐसी होती है कि जो हमारे जो स्पाइसेस हैं, तो स्पाइसेस या हम ऐसे कहेंगे ड्राई फ्रूट्स है, ड्राई नट्स हैं, तो वो भी बहुत बार केमिकली प्रोसेस्ड होके ही आते हैं। तो कुछ एक ऐसे लोग हैं जो अभी
लोकली भी इन्हें अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं, उन्हें ठीक तरह से प्रोसेस कर रहे हैं और वो आज हमारे स्टोर में अवेलेबल है। जैसे यहाँ पे है मखाना, एक बहुत हेल्दी चीज़ है, दो ये लोकल महाराष्ट्र को नहीं है पर बिहार से आती है, पर वो बहुत ही हेल्दी एक ऐसी स्नैक है जो हम खा सकते हैं। सेकेंड कैटेगरी में है यहाँ पे कुछ एक ड्राई फ्रूट्स हमने रखे हैं जिसमें अंजीर है, उसके अंदर कुछ एक सॉल्टेड भी है और कुछ एक ओरिजिनली मीठे है पर उनको शक्कर डाल के मीठा नहीं किया गया। दे हैव देयर ओन ओरिजिनल स्वीट टेस्ट। जैम यहाँ पे है कि बीटरूट का जैम हमने कभी खाया नहीं है तो वो भी है, पपाया का भी एक जैम है। हमने क्या देखा कि जो बाहर मिलते तो ट्रेडिशनली अलग तरह से बनते पर वो पूरी तरह से फॉर्मुलेटेड फार्मूलाज होते हैं, उसके अंदर एक्चुअली वैसा देखा जाए तो कोई भी फल नहीं होता है, पर ये जो जैम्स है उसके अंदर एक्चुअली फल है और वो फल से ही बन। तो स्पाइसेस की भी अभी एक रेंज है जो ऑर्गेनिक में आ रही है और वो हम हमेशा स्टॉक में रखते हैं क्योंकि खाना तो टेस्टी बनना चाहिए और वो टेस्टी बनने के लिए यू नीड स्पाइसेस। कुछ एक स्पाइसेस ऐसे हैं कि जो रेडी स्पाइसेस है और कुछ ऐसे हैं कि वो अक्खा स्पाइस या होल स्पाइस हम बोलते हैं। आप घर में जाके उसको मिक्स करके आपको जिस तरह से उसका कॉम्बिनेशन चाहिए वैसे आप करके। आपको पता है कि आपकी जो शुगर है वो पूरी तरह से केमिकल लेडेंट होती है, उसको सफ़ेद भी किया जाता है और वो भी केमिकल प्रोसेस से किया जाता है। तो क्या हम शुगर खाना छोड़ दें या हम मीठा खाएं नहीं? ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है कि जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स रहे हैं स्वीटनेस के, वो है गुड़ की पाउडर है या काफ़ी हम उसे कहते हैं, या उसमें से भी और ज़्यादा हेल्दी जो एक पार्ट है वो है हनी का, तो वो हम रखते हैं। एक बहुत अलग प्रोसेस है खानसरी शक्कर की। तो खानसरी शक्कर भी एक अलग तरह से एक सिंपल प्रोसेस से बनती है और वो ट्रेडिशनली हम बनाते थे, पर जब से फैक्ट्री शुगर आनी शुरू की तो ये खानसरी को थोड़ा सा डिमांड कम हुआ। पर स्टोर बहुत लकी है कि कुछ एक फार्मर्स है जो इस ट्रेडिशन को अभी भी बरकरार रख रहे हैं और उसकी वजह से ये शक्कर भी आज हमारे स्टोर में आ रही है। फिर दूसरी है कि ये OH करके एक शुगर है जिसके अंदर सल्फर बिल्कुल नहीं है, जो क्लीनिंग किया जाता है शुगर को सफ़ेद करने के लिए, तो वो नहीं है। और मेन क्या है कि इसके अंदर जो ब्राउन पार्ट जो हमारे शुगर के प्रोसेस में से निकल जाता है वो इस शुगर को बरकरार रखता है, इसको इसलिए हम इस शुगर को ब्राउन शुगर भी कहते हैं। फिर दूसरी बात है सॉल्ट्स की। आज मुझे बताइए, जो हमारे समुंदर इतने ख़राब हो रहे हैं, उसमें इतना प्लास्टिक जा रहा है, इतना पोल्यूशन जा रहा है, जो हमारी नदियाँ लेके जाती हैं वो सब पानी समुद्र में ही तो जाता है। तो इतने केमिकल्स और इतना टॉक्सिन्स जो हमारे समुद्र में गया है, तो हमारा जो आज सॉल्ट है क्या वो अच्छा है? तो एक दूसरी बात ऐसी है कि जो हिमालयन सॉल्ट है, आपको पता होगा कि जो हमारे हिमालय पर्वत बने हैं तो उसके पहले वहाँ पे एक 33C करके थी, और जब वो बंद हो गई या वो जब बुझ गई ये टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट की वजह से, तो वहाँ पे जो पानी था उसमें से ये सॉल्ट तैयार हो गए। तो हमारे पास जो हिमालयन सॉल्ट है या जिसे हम पिंक सॉल्ट कहते हैं, तो वो भी हेल्दी है। और उतना ही नहीं, तो उसके अंदर जो हमें ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं जो या जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी हमें इस सॉल्ट में से मिल सकते हैं। बहुत से लोगों को आज जो अलग अलग तरह की बीमारियां हैं या जो सिकनेस है या इलनेसेस है, उसका बहुत बड़ा कारण हमारा ऑयल है। आप सोच लीजिए, जो ग्राउंडनट आपको मिलता ही 100-150 रुपये किलो से है, क्या उससे निकला हुआ ऑयल 110 या 120 रुपये में मिल सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। तो हमारे यहाँ पे जो ऑयल के रेंज है वो पूरी तरह से वुडन घानी या लकड़ी घड़ा इसमें से बने हुए हैं। स्लो प्रोसेस होती है, सिंपल प्रोसेस होती है। जो एक्सपेलर्स होते हैं जो हम बड़े बड़े फैक्ट्री में देखते हैं, तो उसके अंदर ऑयल बहुत ही हाई टेम्परेचर पे गर्म हो जाता है। उतना ही नहीं तो उसे और ब्लेंड किया जाता है पाम ऑयल के साथ, और उसके बाद में उसको कलरेशन किया जाता है ये दिखने के लिए बाबा ये शेंगदाना का तेल है या ये सेसमी का ऑयल है। वो सिर्फ कलर डाले जाते हैं उसको मैच करने के लिए, पर ज़रूरी नहीं कि वो उसी सीड से बना हुआ। लोग ऐसा करते हैं कि डाइट के नाम के नीचे वो तेल या घी खाते नहीं हैं। एक्चुअली ऐसा है कि वो खाना ही चाहिए, क्योंकि आपके बहुत से जो मेटाबॉलिक जो फंक्शनिंग होता है वो ये घी या ऑयल की वजह से ही होता है। तो स्टोर का ये बहुत बड़ा प्रयत्न है कि जो हम ट्रेडिशनली भूल गए हैं ऐसे जो वैरायटीज़ है उसको वापस से रीइंट्रोड्यूस करने का। तो यहाँ पे आप देखोगे कुछ एक अम्बे मोर है, फिर एक मसद इडली राइस करके है, इसमें से इडली बहुत अच्छी बनती है। फिर जो इंद्रायणी राइस आज बहुत लोग उगा रहे हैं, पर इंद्रायणी राइस का ऐसा है कि उसका खुशबू बहुत अच्छा होता है, पर वो कॉमन होने की वजह से वो बहुत ही केमिकल यूज़ करके ग्रो की जाती है। तो यहाँ पे जो हमारे पास कुछ एक वैराइटीज़ है वो विदाउट केमिकल की है, ऑर्गेनिकली ग्रोन है। और कुछ एक चीज़ें कि जो ये ब्राउन इंद्रायणी है तो उसको कम पॉलिश किया जाता है ताकि उसके ऊपर के जो बाकी न्यूट्रिएंट्स है वो वैसे की वैसे बरकरार रहे, उसी की वजह से। फिर सेकंड पार्ट आता है कि जो हमारे अलग अलग तरह के जो पल्सेस हैं या जो दालें हैं, तो उसको लोगों के डाइट में वापस लेके आना।
एक तो क्या है कि हम बहुत सी चीज़ें जो मार्केट में देखते हैं तो बहुत ही मिक्स खेतों में से आते हैं, हमको पता नहीं कि उसका ओरिजिन है कहाँ पे। तो ये जो दालें हैं या ये जो पल्सेस है या लेंटिल्स है, तो वो हमें पता होता है कि हाँ किस फार्मर से हम ले रहे हैं, वो किस तरह से खेती कर रहा है, और उसकी खेती में से जो ये न्यूट्रिटिव ग्रेन्स आते हैं, तो उससे हमने देखा इतने सालों में कि बहुत से हमारे कस्टमर्स का रिव्यू बहुत अच्छा है, उनकी हेल्थ अच्छी है। तुअर दाल है या हमारी उड़द दाल है, मूंग दाल है, फिर यहाँ पे एक राजमा को भी हमने उसका दाल बनाया हुआ है। और ये पूरी तरह से देखे जाए तो ये हैंड पाउंडेड है, इसको बहुत बड़े मशीन्स में या इसमें प्रोसेस नहीं किया गया है, इसको हैंड पाउंडिंग करके किया है, क्योंकि मशीन में जब हम अनाज को डालते हैं तो उसका एक अलग ही तरह का प्रोसेसिंग हो जाता है एंड दे लूज लॉट ऑफ देयर न्यूट्रिशन। पर हैंड पाउंडिंग अगर हम करते हैं तो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू वैसे के वैसे ही रहता है। और मैं ऐसा कहूँगा कि जितने दालें विथ स्किन हैं तो वो अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लोगों को अलग अलग तरह के जो फ्लोर्स हैं वो लगते हैं, जब हम मार्केट में जाते हैं तो वो कौन से फ्लोर के साथ मिक्स होके आएगा पता नहीं होता है। तो गए 1-1.5 साल से स्टोर अपने यहाँ के जो ग्रेन्स है उसी को प्रोसेस करके या उसी से ही ये फ्लोर्स भी बनाती हैं, ताकि जो लोगों को एक शंका होती है कि अगर वो बाहर अगर उसको फ्लोर बनाने के लिए देते हैं तो फिर उसके अंदर दूसरे ग्रेन्स भी मिक्स हो सकते हैं, पर ये जो शंका है उनकी लोगों की दूर करने के लिए ये फ्लोर्स भी आज हम हमारे दुकान में ही बनाते हैं। मिलेट बहुत ही बड़े पैमाने पे भारत में खाए जाते थे, पर जिस तरह से राइस और गेहूं का इन्फिल्ट्रेशन हमारे फूड में आ गया और जो ईज़ आ गया, क्योंकि ये चीज़ें बहुत आराम से बनती है, तुरंत बनती है, और उतनी नहीं उसमें से बहुत वैरायटीज़ बनती है। ऐसा नहीं कि मिलेट्स में नहीं बनती थी, पर क्या है कि उतने वो कोशिश करने के लिए हम रेडी नहीं थे। उसमें जो मेनली आप हम देखते हैं तो वो है लिटिल मिलेट है, कोदो मिलेट है, ब्राउन टॉप मिलेट्स है। तो यह 3 या 5 तरह की, जैसे खादरवली साहब कहते हैं कि 5 पॉजिटिव मिलेट्स हैं, और वो बहुत ही हेल्दी मिलेट्स हैं। आज इतना ही नहीं तो उनके चैनल पे आज हम अनेकों प्रकार के फूड वैरायटीज़, उसमें से जो हम क्या कहेंगे उसको रेसिपीज़ आज उन्होंने बनाई हैं। तो मिलेट ऐसा नहीं रहा है कि बाबा उसमें से सिर्फ 2 या 3 ही चीज़ें बनती हैं, आज उसमें से हज़ारों चीज़ें पॉसिबल है बनने की। और हम ये कहेंगे कि आप भी धीरे धीरे आपका जो कंजम्पशन सिर्फ वीट और राइस पे है, तो नियरली 50 to 60% आपका जो कंजम्पशन है वो आप मिलेट पे भी ला लीजिए, क्योंकि उसके अंदर वो ग्रो ही जब होते हैं वो हेल्दी होते हैं, उनमें अभी भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है। जो बीज है वो ट्रेडिशनल बीज है, और जो आपको अनाज भी मिलेगा वो भी नॉन टॉक्सिक मिलेगा। है गेहूँ, तो उसके अंदर भी हमने 3 या 4 जो मेन वैरायटीज़ है वो रखी हुई है। जैसे यहाँ पे है शरबती है, लोकवान है, फिर सीहोर है, हमारे पास खपली गेहूँ भी होता है, खपली का दलिया भी होता है, उसका फ्लोर भी होता है। ये जो आपको मैंने एक छोटी सी स्टोर की जो हमने एक शहर की, तो वो इसी के लिए थी कि हमसे बात नहीं कर रहे, हम उसको रियलिटी में भी ला रहे हैं। जन हमें दिखा रहे थे अलग अलग तरह की दाल है, मिलेट्स है, उनकी पैकेजिंग पे अगर आपने गौर किया है तो ये कोई भी पैकेट सील्ड नहीं है। इसका रीज़न ये है कि ये एक शाश्वत जीवन शैली स्टोर है। यहाँ पे आज प्लास्टिक के लिए कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव हमारे पास नहीं मिल रहा है जिसमें आप प्रोडक्ट देख भी सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो हमने प्लास्टिक का यूज़ किया है, बट उसको सील ना करते हुए रबर बैंड लगा दिए। ये रबर बैंड आप निकाल के, प्रोडक्ट निकाल के अपने घर में कंटेनर में डाल दीजिए, और ये प्लास्टिक हमें वापस दीजिए। हम ये प्लास्टिक को एटलीस्ट 3 से 4 बार रीयूज़ कर सकते हैं, और जब इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी तो हम इसे प्रॉपर चैनल से रिसाइकल करने भेज सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स ये स्टोर में से पूरे हो सकते हैं, शायद नहीं। तो आज हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जितने लोग हैं अगर इसके अंदर उनके पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे स्टोर में नहीं है, अगर वो बनाते हो तो हम उनको एक बड़ा वेलकम देना चाहते हैं कि वो हमारे स्टोर में आके उनके प्रोडक्ट्स रख सकते हैं। इतना ही नहीं कि जो हमारे ग्राहक हैं वो ये भी बता सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स उन्हें चाहिए और हम आज तक प्रोक्योर नहीं कर पाए। हमने ऐसे पूरे प्रोडक्ट लाने की कोशिश की है कि जो एंटरप्रेन्योर्स ने या इको एंटरप्रेन्योर्स ने बनाई है, ये ध्यान में रखते हुए कि वो एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखने वाले हैं उनके प्रोडक्ट डिज़ाइन करते वक्त। पर ऐसे शायद बहुत से प्रोडक्ट हमारे पास आज भी नहीं है जो हम लाना चाहते हैं, और आज आप हमें गाइड कर सकते हो कि अगर वो प्रोडक्ट आपको चाहिए, हम उसके जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको ढूंढने की कोशिश करेंगे और वो प्रोडक्ट यहाँ पे स्टोर में लाने की पूरी तरह से कोशिश होगी।